So you would say कि in today's date you are comfortable with your earnings, your अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, कितनी की earning हो जाती है पूछ सकते हैं? Like something you want to disclose कि भाई यहाँ भी गुजारा हो सकता है. यार हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 92 पॉडकास्ट. मेरा नाम है फ़ारूक सरफराज और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम, ऑल्सो नोन एज ऑन हेड. सो गाइस, आज की एपिसोड थोड़ी सी इंशाल्लाह ताला इसके बाद हमारे कुछ न्यू व्यूअर्स भी ज्वाइन करेंगे. सो जो लोग इस एपिसोड को देखने आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड ये कि 92 पॉडकास्ट स्टैंड्स फॉर 92 पाकिस्तान एंड पॉडकास्ट में प्रो ऐड करने का मकसद जो है वो हमारे को होस्ट हैं, ठीक है, अ प्रोफेशनल वैलोरेंट प्लेयर. तो दिस इज़ द लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड. हम जो है इस पॉडकास्ट पे थोड़ी सी फॉर्मल येट कैजुअल चीज़ें डिस्कस करते हैं. हमारे पास डिफरेंट लोग आते हैं, जैसे हमारे आज के जो गेस्ट हैं रेहान लाइव, ही इज़ अ प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीमर. तो इंशाल्लाह ताला इस हमारी इन पॉडकास्ट की सीरीज़ के अंदर लाजमी नहीं है कि हम एक चीज़ को एक बंदे को डिस्कस करें. ये समटाइम हम इसमें इस तरह भी करते हैं कि कोई टॉपिक चल रहा है, कोई हॉट टॉपिक है, समथिंग विच नीड्स टू बी डिस्कस, हम उन चीज़ों को भी इसमें डिस्कस करते हैं. तो आते हैं हमारे आज के गेस्ट की तरफ. टुडेज आवर गेस्ट इज़ मिस्टर रेहान जावेद. ही इज़ नोन एज ऑनलाइन एज रेहान्स लाइव. ही इज़ अ यूट्यूब लाइव स्ट्रीमर विद 22K सब्सक्राइबर. लाइव स्ट्रीमिंग कंटेंट जो है इनका, उसके अंदर GTA रोल प्ले आता है. इसके अलावा ये मीम्स और इन चीज़ों के रिएक्शंस वगैरह भी देते हैं, ठीक है. और इनके जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि मुझे जो फील होती है वो ये है कि हिज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद हिज ऑडियंस. इनका ऑडियंस का चिल सीन होता है, जो वो कहते हैं ये करते हैं, और उसमें फिर काफ़ी दफ़ा काफ़ी आउट ऑफ द हैंड चीज़ें भी हो जाती हैं. वो काफ़ी हैंड सो वट एवर सेल्स. और इसके अलावा जो है इनके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि ही स्टार्टेड हिज यूट्यूब मोर देन 2 years ago, approximately 2 years. और हमारा आपकी सबसे हाईएस्ट वीडियो के व्यूज़ 50,000, हाँ 45-50 के राउंड 45,000 के अगेंस्ट. और इसके अलावा जो है इन भाई से जो हम आज पूछेंगे, जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसमें यही आता है कि इफ़ इन ऑडियंस व्हाट इट इज़ लाइक टू बी अ लाइव स्ट्रीमर, ठीक है. हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर मसला ये है कि लोग 4 दिन स्ट्रीमिंग करते हैं फिर कहते हैं यार नहीं. सो इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे, रेहान की थोड़ी सी ओपिनियन लेंगे. और इसके अलावा अब गाइस आपके लिए कोई क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, वो हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर बताएं. कुछ मैंने आज के लिए रेहान के लिए भी कोई क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए हैं. तो आते हैं रेहान भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी लोग देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और फरूक भाई थैंक यू फॉर हैविंग मी. और होपफुली आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे दोनों. अल्हम्दुलिल्लाह. अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? यू आर अंडरग्रेड स्टूडेंट एज वेल. कोई यूनिवर्सिटी की कोई बात? हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि होपफुली काफ़ी लोग शायद मेरे ख्याल है मेरी तरफ से देखने आएंगे, क्योंकि यार माशाल्लाह ऑडियंस का प्यार बहुत है. बट जो लोग नहीं जानते उनको बताता हूँ यार, मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ, ठीक है. लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, और मेरा ख्याल है मेरे और फरूक भाई के दरमियान कोई 1 साल का अपना माशाल्लाह से हमें हो गया हुआ है ना, एक फ्रेंडशिप को, या समझ लें एक बहुत साल का रिलेशनशिप. लेकिन जिस तरह का प्यार है फरूक भाई का मेरे साथ, और बाय द वे जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ भाई, ये ऑनर हैं जिस यार आप गेस्ट हो यार, आप हमारा इंट्रो दे रहे हो. काफ़ी लोग उनको नहीं ना पता कौन ऑनर है भाई. ये ऑनर है माशाल्लाह से, जो ये वो बंदा है जिसकी वजह से माशाल्लाह से क्या मेरे ख्याल है कितने स्ट्रीमर्स अभी आपने बताए थे? 4,000. अच्छा, मजे की बात है, ये मुझे पहली बार पता लगा कि पाकिस्तान में 4,000 स्ट्रीमर एग्जिस्ट करते हैं. ये मेरे लिए नहीं, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ थी. 4,000 बंदा आएगा. 4,000 बंदा स्ट्रीमर है. स्ट्रीमर है नहीं, 4,000 किसी के व्यूअर्स नहीं आते यार, लेकिन 4,000 जो हैं स्ट्रीमर्स बैठे हैं. मसला ये है ना कि जो हमारा सिस्टम है उसमें ना इफ़ यू आर 1 or 2 व्यूअर्स स्ट्रीमर, स्टिल यू कैन अर्न. तो वो जो 2 व्यूअर्स वाले हैं ना, वो 2 व्यूअर्स को, जो व्यूअर्स हैं वही पैसा देंगे. आप वैसे मोनेटाइजेशन से नहीं पैसा कमा सकते. हाँ, लेकिन पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन का वो है भी नहीं. मैं तो अपना बिल्कुल ऑफ रखता हूँ. नहीं है, लेकिन फेसबुक वगैरह पे है. फेसबुक भी इतना खास नहीं है यार, लेकिन मैं तो बिल्कुल ऑफ रखता हूँ. फेसबुक का
खैर अच्छा, ऑन स्क्रीन उसका मुझे भी नहीं, अच्छा मुझे फेसबुक इतना नहीं है, मुझे तो बड़ा कुछ पता है फेसबुक। बट नहीं, लेकिन ये कि फरूक भाई और इनकी जो पूरी जितनी टीम है उसकी वजह से जितना स्ट्रीमर्स को बेनिफिट हुआ है, कम्युनिटी को जितना बेनिफिट हुआ है, उसके लिए फरूक भाई थैंक यू। नो प्रॉब्लम। क्योंकि वैसे बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जी, ये। अब- मुझे तो पहले जब जो है ना मतलब कि जब बन रहा था तब इन्होंने मुझे दिखाया था, मैंने कहा था यार मैंने उस टाइम भी इनको जो है ना थोड़ी बहुत अच्छा suggestions भी फरूक भाई एक बात मैं यहाँ पे लाइक जिनको नहीं ना पता उनको बताना चाहूँगा, आपसे पहले एक सिस्टम था, आपको उसके बारे में पता है? ऐप वाला, वो ऐप वाला, वो दैट वाज नॉट अ सिस्टम। हाँ वो लेकिन जिनको नहीं पता, मैं क्योंकि सीधी सी बात है, मैं शुरू दिन से ना इजी पैसा और इन चीज़ों को ना जो पंगे लेने वाला। हाँ मैं उनको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में है नहीं, और मेरा शुरू उसमें इतना खपना पड़ता था ना यार। वो जिनको नहीं पता, नाम ले सकते हैं ना इसे, या श्योर। क्योंकि वो तो बंद हो चुका है, वो और एक इधर से था, ले लो, बाकी दूसरों को पता नहीं उसमें वो बंद हो चुका है, वो ऐप ही बंद हो चुकी है। नहीं, उसके उसको- डेवलपर से मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं मैं नहीं अब इसको नहीं, करना उसमें चाहता। दूसरी चीज़ ये थी कि ना दैट इज़ लाइक सेंसिटिव थिंग। हाँ। आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस देते हो, मैसेज रीड की एक्सेस मैसेज रीड, वो मैसेज के थ्रू होता था। जी हाँ। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये बहुत एडवांस है माशाल्लाह, लाइक दिस इज गुड। इसमें क्योंकि मेरी जे प्ले से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि यार सबसे इसका जो समझ लो एक मेन पॉइंट है ना कि नंबर नहीं आता पाकिस्तान में, आपको पता नंबर से Privacy है। क्या 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 कुछ हो सकता है। हाँ ये बात है, लोग नंबर से ना सारा कुछ ही निकलवा लेते हैं। हाँ, तो ये एक अच्छा था कि एक लिंक आ रहा है, ऑडियंस के पास भी लिंक आ रहा है, उस लिंक के थ्रू आपने करना। उसके जो पुराना सिस्टम था, जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊं, उसमें आपका नंबर होता था, फिर आपके मैसेज आता था, वो फिर आपकी स्क्रीन पर आता, वो बड़ा लाइक सुनो वो था, लेकिन वो बहुत अच्छा मतलब कि स्ट्रीमर्स इस चीज़ में आ भी रहे हैं, क्योंकि बड़े स्ट्रीमर तो कोई भी नहीं आएगा कि मैं अपना नंबर दे दूंगा। हाँ, और नहीं यूज़ करते थे। ये समझ लें जब मैंने यूज़ करना शुरू किया, फिर आहिस्ता 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 फिर बाकी स्ट्रीमर्स ने भी करना शुरू किया, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ही था क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल है क्योंकि जो टॉप स्ट्रीमर यूज़ करा वो जे है ना, और उससे जब क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था, जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यार ये सिस्टम बेस्ट है कि नंबर नहीं आ रहा, और पाकिस्तान का साहब हाँ, डेंजरस है भाई, वो नंबर से क्या कुछ होता है आपको भी पता है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ उस नंबर के चक्कर में। वो अपना जलमी भाई जो है आप जानते हैं, अच्छा, वो कहीं स्ट्रीम कर रहे हैं मोबाइल से, तो उन्होंने कहीं अपना गलती से व्हाट्सएप खोल दिया, ओह मेरा नाम नंबर सेव नहीं था। अब मैं बैठा हूँ अचानक एक दिन, तो ना मुझे मैसेज आ रहे हैं, यार मैं ना जलमी भाई का दोस्त हूँ, मुझे ज़रा नंबर देते हैं उसको। At that day I received like 10-15 messages from random people कि यार वो मैं जलमी भाई का दोस्त हूँ, मुझे जल्दी जल्दी नंबर दो। मैं समझ गया पहले बार, क्योंकि आई नो दिस थिंग एज वेल कि भाई किसी का नंबर किसी से शेयर नहीं करना, स्पेशली कोई मेरे से जब स्ट्रीमर का नंबर मांग रहा लेकिन अगर आपको 10-15 मैसेज आए ना तो आप लकी हो, वरना तो भाई व्हाट्सएप भर जाता है समटाइम्स। है। या तो हुआ ये कि मैं समझ गया, तो इवन ये बात मैंने जलमी भाई को भी नहीं बताई हुई। अच्छा, नहीं बताई, मैंने कहा कोई बात नहीं उन्होंने सेव यार। ना किया होगा। या हाँ, क्योंकि मैंने आपका कांटेक्ट व्हाट्सएप पे कराया था, है ना। या हाँ, वहाँ से फिर मैं सिर्फ जो शिकवा है वो ये कि यार बंदा नंबर सेव कर लेता है यार। जलमी भाई देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो यार प्लीज नंबर सेव कर लो। क्या मैं अब तो कर लिया होगा क्योंकि उनका सिस्टम चल रहा है। Let's see. अब तो जो ना अच्छे ताल्लुकात बन गए होंगे, पैसा यार वो तो सब स्ट्रीमर्स के बन चुके हैं अब तक। हाँ, अभी स्ट्रीमर्स की बात करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं यार। बेसिकली रेहान भाई आज आपको ना बुलाने का जो मकसद है उसमें थोड़ा सा ना हम प्रीवियसली जैसे ऑडियंस को बता दें, हम जो है वो थोड़ा सा वैलोरेंट पबजी काइंड ऑफ फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ पे ना इशू ये आता है कि द वन थिंग बिटवीन दीज प्रोफेशनल प्लेयर्स इज़ कि हम लोग स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक है, एक हफ्ता दबंग स्ट्रीमिंग, दूसरे हफ्ते ना जब चार मतलब एक हफ्ते में एक महीने में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या चीज़ बिल्ड हो, उतना खास होता नहीं। रेहान भाई आप ये अच्छी तरह बात कर सकते हैं कि यू नीड टू बिल्ड एन ऑडियंस अराउंड योरसेल्फ। वो उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो इस चीज़ पे ही मेरा यही क्वेश्चन है कि ये जो स्ट्रीमर्स हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लाइक गिव पीपल इन्फॉर्मेशन कि ये स्ट्रीमिंग 2 दिन में चलने वाली चीज़। अच्छा हाँ, एक और बिल्कुल। चीज़ मैं आपको मैंने उस दिन जब आपकी स्ट्रीम देखी थी तकरीबन 7-8 घंटे की तो हो गई थी, ठीक है। कितना टाइम देते हो आप नॉर्मली स्ट्रीम पे? स्ट्रीम पे इतना ही, इतने 2 स्ट्रीम्स होती 2 या 3, ठीक लेकिन है। इतना होता है कि बैठ रहे हैं। वो फिर समझ गए होंगे इसने कंटिन्यू। ठीक है। अब आपने अपनी टीम को टाइम देना है 4 से 5 घंटे, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके स्क्रिम्स भी आ जाएंगे, आपकी ऑफलाइन प्रैक्टिस भी आ जाएगी, ठीक है, और अगर आपने कोई टूर्नामेंट खेलना होगा तो उसके मैचेस भी आ जाएंगे, ओके। ठीक है। अब आप सुबह के 6-7 बजे के उठे हो, आपने पढ़ने भी गए हो, आप रात को फ्री हो रहे हो तकरीबन 10-11 बजे। आप किस टाइम अपना कंटेंट बनाओगे? जो आप बता रहे हो कि आप 7 से 8 घंटे की स्ट्रीम करते हो, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस बिल्ड हुई है, ठीक है। अब आप वो 7 से 8 घंटे भी डाल दो उसके अंदर, ये 7 से 8 घंटे कम है मिनिमम, वरना हम 12 ठीक है ना। 12 अब घंटे वो आप 7 से 8 घंटे भी डाल दो उसके अंदर, तो पीछे सोने का टाइम नहीं रह गया, खाने पीने का टाइम नहीं रह गया, आपकी कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं रहेगी। अब इंसान या तो स्ट्रीमिंग कर ले, ठीक है,
या तो प्रोफेशनल गेमिंग में चला जाए, ठीक है ना। 2 डिफरेंट टर्म्स हैं जो मैं हर दफ़ा बोलता हूँ कि प्रोफेशनल गेमर का काम नहीं है कि वो कंटेंट बना के दे, और कंटेंट क्रिएटर अगर कंटेंट बना रहा है वो प्रोफेशनल नहीं बन सकता। श्राउड आपके सामने एग्जांपल है, ओके ठीक है ना। रीसेंट एग्जांपल श्राउड की मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसने सेंटिनल ज्वाइन की है, उसने क्या किया है, उसने दूसरी गेम सारी छोड़ दी हैं। स्ट्रीम करता है वो, लेकिन सिर्फ वैलोरेंट स्ट्रीम करता है, वो भी स्क्रीम्स नहीं करता, थोड़ी देर आता है मैचेस खेलता स्ट्रीम है। को टाइम देता है। तो बाकी मैं टीम ये के भी नहीं साथ कह रहा कि जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं वो छोड़ के लाइव स्ट्रीमिंग कर लें। मैं जो बात कर रहा हूँ दैट इज़ अ जनरल पॉइंट कि स्ट्रीमिंग करनी है, इट नीड्स टू बी डन रेगुलरली, ठीक है, और थोड़ी कमिटमेंट चाहिए। आपकी बात ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो रेहन भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? पता क्या है, ये जो आपने बात की ना कि स्टडी है ये वो, ये सबकी है, ये जितने भी गेमर्स हैं ना सब, ठीक है ना। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती हाँ है। वो मेरी भी है, ठीक है। मेरी तो उल्टा मेडिकल किया तो मेरा तो बहुत ही टफ सीन होता है। सो ये जो चीज़ आप कह रहे हो ना कि यार मैंने प्रैक्टिस करनी है, ये करना है, इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो टीम की तो आप स्ट्रीम क्यों नहीं करते सर? नहीं कर सकते। क्यों? आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरी टीम को हराने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप बता दोगे भाई मेरी किताब के अंदर ये कोड है, जैसे प्रोग्रामर बता देगा भाई मेरा ये कोड है, ये लीक कर रहा हूँ मैं, ओके, ठीक है ना, तो दूसरे लोग भी उसको कॉपी कर लेंगे और फिर उसके ऊपर कॉपीराइट भी नहीं मार सकता कोई, ठीक है ना, क्योंकि आपने तो बट मेरा ख्याल है इंसान को लाइक इतना तो स्मार्ट होना चाहिए ना कि वो अगर स्ट्रीम कर उसको पता हो कि उसने क्या चीज़ दिखानी है, क्या वो अपना कर रहा है। ऐसे नहीं ना हो सकता। अब आपकी अच्छा गेम जो होती है ना वो स्क्रीम के अंदर होता है कि मैचेस आप कर रहे हो, मैच के अंदर आपने कॉल देनी है अपनी टीम को कि आपने ऐसे जैसे जाके यहाँ पे यूँ करना है, यहाँ पे यूँ करना है। सो बिल्कुल, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, आप आए, आपने 1-1.5 घंटा जो भी प्रैक्टिस वो कर ली, उसके बाद ऑब्वियस बात आप स्क्रीम्स कर रहे हो, ये चीज़ें होती हैं ना, नॉर्मल है ना, तो स्क्रीम्स वो भी नहीं आप कर सकते। स्क्रीम्स के अंदर ही तो आपने इंप्लीमेंट करनी है अपनी प्रैक्टिस, वो स्टैट्स बनते होते हैं। ये चीज़ डिफरेंट है, ये मैंने पहली बार देखा कि इस तरह भी होता है, ये मुझे नहीं पता था इसके बारे में। और मैं लास्ट टाइम क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इफ़ यू आर अ प्रो गेमर यू नीड्स टू बी स्ट्रीमर। नहीं, मैं आप बात कह रहे हो कि प्रो प्लेयर जो हैं गिला कर रहे हैं कि हमारे पास व्यूअर्स नहीं आ रहे, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि प्रो प्लेयर जो हैं उनका काम ही नहीं है व्यूअर्स लाना। फिर सैलरियाँ कटती हैं फिर होता। लेकिन पता क्या सैलरी आप ना ये क्या कहते हैं, अगर आपकी बात ताने दे रहे हो अगर आप एक और के ऑनर हो ना, और अगर आप प्लेयर को लेके इसलिए आ रहे हो कंटेंट बना के देगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। आप मतलब कि आप डॉक्टर को पकड़ के बोल दो कि भाई मुझे सर्किट बोर्ड के अंदर काम करके दे दे, या इंजीनियर को बोल दो कि भाई मुझे दिल का ऑपरेशन कर दे। बट फरूक भी पता क्या, ऑडियंस एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि एक कंपेटिटिव प्लेयर समझ लो कि आपके कंटेंट बना के दे। ऑडियंस कहती है भाई ये मैच खेल रहा है, भाई ये जीत के ला के दे, क्योंकि एक्सप्लॉइट किन किन के मैच मैं अक्सर देखता था पहले, एक्सप्लॉइट का हुआ था, इससे मेरे ख्याल किसी इंडियन टीम के साथ भी था ना, वो तो होते रहे, काफ़ी होते थे। तो भाई उसमें मैंने देखा, पता नहीं कौन सा चैनल था मुझे याद नहीं, लेकिन उस पर अच्छी भली ना वॉचिंग आ रही थी। मैंने कहा भाई इतना बंदा देख रहा है, और लाइक ऑडियंस वाला कि भाई ये जीत के पाकिस्तान इंडिया का मैच था, मेरे ख्याल वैलोरेंट का, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। एक्सप्लॉइट खेल रही थी उसमें, मुझे याद है। तो उसमें भाई ऑडियंस बस एक चीज़ कह रही है भाई जीत के है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है। हाँ स्ट्रीमर्स अगर कहते हैं के अंदर तो यही खारबाजी के अंदर ही आया, क्रिप्टो लाइव जाता है, कितनी ऑडियंस आती है। अब उसका बाद में अभी यही बात मुझे उल्टी पड़ने लगी है। नहीं लेकिन माशा उसको बहुत लोग जानते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं उसकी गेम प्ले की वजह से। अब क्रिप्टो पबजी खेलता है, ठीक है ना, क्रिप्टो को बोलो कि वैलोरेंट खेले, एक ही गल की थी, खेले, उसके व्यूअर्स आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी वो नीश ही नहीं है। पाकिस्तान है ये, पाकिस्तान में पबजी के व्यूअर्स आज ना तू बहुत अपने ऊपर ले गया बातें। मैं अपने ऊपर नहीं, मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ कि वो पबजी खेलता, पाकिस्तान के अंदर पबजी की व्यूअरशिप है, ठीक है ना, पाकिस्तान में वैलोरेंट की व्यूअरशिप है ही नहीं, या डोटा की व्यूअरशिप नहीं है। एक शिजी है ट्विच पे स्ट्रीम कर रहा तो 80, 90, 100, 150 बंदा देख लेता उसको, ठीक है ना, लेकिन शिजी बाप लेवल की चीज़ है, ठीक है, ऐसे ही है। अब आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में क्रिकेट की कितनी व्यूअरशिप है? क्रिकेट का बहुत, ठीक है ना, कितनी आम देखती है। अब यहाँ पे अमेरिकन फुटबॉल लगा दो, कोई देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा। सो आप ये कहना चाहते हो कि वैलोरेंट का पाकिस्तान में स्कोप नहीं है? नहीं, मैं ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रहा। नहीं पता क्या मेरी बात इब्राहिम भाई, इसमें अगर आप GTA PUBG ये 2 गेम्स निकाल दो ना, तो 3rd नंबर पे वैलोरेंट आती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जितना देखा। फोर्टनाइट भी नहीं है, डेड है, ठीक है, डोटा छोटा वैसे नहीं चलती, CS भी ये समझ लो सेम कैटेगरी। वैलोरेंट मैं बोलूँगा टूर्नामेंट्स में आती है, 3rd लेकिन आती है, ऑडियंस उस चीज़ को रिस्पेक्ट देती है, उसको 3rd नंबर पे ले आती है टूर्नामेंट्स वगैरह में। लेकिन है ऑडियंस, मैंने देखी यार, वो एक इनका स्ट्रीमर था HSB, वो स्ट्रीम करता था, उसकी 2-2, 3-3 सौ भी बंदा बैठ के देखता था। HSB ने अपनी फैन फॉलोइंग बिल्ड की है ओवर द टूर्नामेंट्स,
हाँ टूर्नामेंट्स की वजह तो से। टूर्नामेंट तो लेकिन वो स्ट्रीम भी तो करता था ना, उसका एक और नहीं एक उसका स्ट्रीम इतना वो रेगुलर स्ट्रीमर नहीं है, उसने जनाब जाके हाँ, हफ्ते कभी में कभी। एक कर देनी है, महीने में एक कर देनी है, लेकिन उसके फैंस आते थे क्योंकि वो 2014-15 से प्रोफेशनल प्लेयर। यप CS का है ना वो। हाँ CS से आया था Valorant। लेकिन उसने ना मेरे ख्याल है 2 से 3 वीक ना अपने चैनल को टाइम दिया मेरे ख्याल है, जब उनके नॉर्मल जब चल रहे होते हैं तो उसके 100 इसने कुछ सब्सक्राइबर से, और वो मेरे ख्याल है कोई 1K 2K के राउंड अबाउट चला गया, तो ये बड़ी जम थी वो उस टाइम उसके वही आए थे फैंस आए थे जो इंस्टा ट्विटर वगैरह से आए थे। तो वही बात है, लोग देख लेते हैं बट हाँ और उसमें से भी काफ़ी लोग इंडियन थे क्योंकि इंडियंस के साथ हमारे प्लेयर्स की अच्छी दोस्ती है, और इंडियंस में जो है ना वहाँ पे समझ लो कि व्यूअरशिप भी अच्छी है वैलोरेंट की। उधर अगर आपका कोई टॉप प्लेयर खेल रहा होगा ना, 1000 1500 2000 बंदा उसको वैलोरेंट खेलते हुए देख रहा होगा, ठीक है ना। बट फिर भी जो बात आप कह रहे थे ना कि स्ट्रीमर्स कह रहे हैं कि व्यूअर नहीं आ रहा, वो मेरा नहीं ख्याल है उसका, क्योंकि ऑडियंस चाहती नहीं है कि यार वो कंटेंट बनाए। ऑडियंस चाहती है भाई ये बंदा जा रहा है, ये खेल रहा है तो ये जीत के है, दैट्स इट, सिंपल। तो मेरे ख्याल है इसका सिंपल से यही आंसर बनता है कि इट डजंट मैटर, आपको बस आपको परफॉर्म करना है, आपको कि आप कंटेंट वाली हाँ, साइड पे आपको व्यूज़ चाहिए, आपको व्यूज़ नहीं चाहिए, आपने सिर्फ प्लेसमेंट लानी है, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। रेहन भाई आपसे मेरा क्वेश्चन अगला ये होगा, ड्यूरिंग द स्ट्रीमिंग लास्ट 2 years व्हाट वाज योर फेवरेट मोमेंट ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम और इन अ वीडियो? लाइव स्ट्रीम के अंदर एक समझ कोई मोमेंट जो हाईलाइट हो आपके लिए? बहुत से हैं यार, बहुत ज़्यादा। कोई एक या दो बताएं। एक अभी मेरी ऑडियंस हंस रही होगी, अभी पिछले दिनों ही हुआ है, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट चीज़ें करता हूँ, कभी मीम्स, कभी किसी को रेडे मार रहे हैं, कभी ओमेगल पे जा रहे हैं, कभी गेम्स खेल रहे हैं, कभी गेम्स भी ऐसी खेल रहे हैं कि वो स्केरी भी होती हैं, बड़ा कुछ हो रहा था। तो इस तरह ना हमारा इस तरह एक सीरीज़ है जिनको नहीं पता, हम लोग ना ऑनलाइन टीचर होते हैं, इंडियन टीचर्स, उनको ना रेड करते हैं, तो उसमें से बड़ा कमा, उसमें हमने लाइक मेरे ख्याल है 9 पार्ट्स निकाले हैं, तो उसका 10वां पार्ट था, वो हमने रिकॉर्ड करा था हम लोग लाइव में, ठीक है। अब हम जिसको रेड मारे ना वो कह रहा है हैकर 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 हैकर, तो हमने कहा चलो ठीक है ओके। एक टीचर को हमने रेड किया है, ठीक है, वो फीमेल टीचर थी, तो उन्होंने अपना माइक उतारा है और उन्होंने एक मेल कोई था उनके साथ, कोई टीचर था आई डोंट नो, या उनका जो भी उसको दिया, और भाई साहब उसने शुरू कर दी पाकिस्तान ये वो, क्योंकि इंडिया ये क्योंकि किसी ने जाके बोल दिया होगा गालियाँ ये, मैंने भाई उसको बंद कर दिया, मैंने कहा ख़त्म खाली वाली। उसके बाद वो बंदा, क्योंकि ऑडियंस देख रही होती है, ऑडियंस के पास चैनल होता है, ऑडियंस ने मुझे किसी ने लिंक भेजा, वो बंदा लाइव आया, ठीक है, लाइव आके उसने कहा कि जी ये, उसने प्रॉपर मेरी इस स्ट्रीम दिखाई कि ये बंदा है ये। अच्छा वो बातें बताया क्या रहा था, वो कहता मैं इस पे साइबर क्राइम का केस कर रहा हूँ, मैं मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अमेरिका से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं यूट्यूब से रिक्वेस्ट करता हूँ इनको हटाएं, वो काफ़ी उसने अच्छा भला ना समझ लो कि ज़रा तमाशा बनाया, और मैं ज़रा डर भी कहता, मैंने कहा भाई पता लगे बाकी में को बन जाए, क्योंकि वो कह भी रहा था, कहता मैंने इस पे ना साइबर क्राइम का कर देना ये कर, हालांकि कुछ था नहीं। फिर मैंने ज़रा इंस्टाग्राम पे उनसे ना कांटेक्ट किया, मैंने कहा सर क्या हो गया, आप क्या बातें कर रहे हैं? फिर वो ठंडा हो गया, फिर वो कहते हैं आप दोबारा लाना, लेकिन ना समझ रहे सॉफ्टवेयर अपडेट ज़रा करना था, वो ज़रा कर दिया। वो एक मोमेंट था, मैंने कहा भाई उसमें, लेकिन एक बात है ऑडियंस को ये चीज़ नहीं पता, मैं वाकई में शार्ट हो गया था, मैं कहा लो जी जो जैसा उसने प्रॉपर समझ लो कि ऐसा फ़ोन पे मेरी, उसने प्रॉपर फ़ोन पे लाइव था, वो लाइव आया, उसने मेरी स्ट्रीम दिखाई कि ये बंदा इस तरह कर रहा है, वो कर। मैंने कहा नहीं, क्योंकि पता क्या फ़र्क भाई, मुझे बहुत से जो ये सीनियर्स हैं ना स्ट्रीमर, ये कहते हैं तू जो चीज़ें करता है ना तेरे लिए मसला बनेगा, और मुझे थोड़ा बहुत डर लगता भी है। डर लगता है, नहीं लगना भी चाहिए भाई। बेसिकली व्हाट Rehan does is usually they go to the someone stream Indian teachers, like this is a very good feature in as well, जो कि ओरिजिनली डिफ़ॉल्ट पे जो था वो ऑडियंस शेयरिंग के तौर पर रेड वाला सिस्टम, हाँ, ये कोई भी नहीं करता, ये ओरिजिनल आइडिया है, पूरे पाकिस्तान इंडिया में कोई नहीं करता। ठीक है, तो अब उसमें ये होता है ना कि मैं ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि होता ये कि फॉर एग्जाम्पल Rehan इज़ लाइव, तो ये अपनी ऑडियंस को लिंक देता है कि गाइस आओ मिल के एक और बंदे की लाइव स्ट्रीम देखते हैं, तो दे गो देयर। फिर बीच में थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, राइट, तो वो चैलेंजेस समझ रहे हो, अपनी ऑडियंस भी स्ट्राइक किया, वो जाके कुछ स्पैम मार देती, कोई कुछ कह देता, वो थोड़ा सा ना ओपन ही हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट इंटरेक्शन, ठीक है। ऑनर्ड आपके पास कोई क्वेश्चन? अच्छा आपका शुरू से कंटेंट ऐसे ही था कि पहले आपने कुछ और शुरू किया? नहीं, ये चीज़ है जो मैं ना हर बंदे को, क्योंकि सीधी सी बात है ये, क्योंकि मैं जितने मेरे बड़े स्ट्रीमर्स हैं, मेरे से सीनियर्स हैं, उनसे मैं चीज़ें सीखता हूँ। तो हर बंदे ने की बात की कि भाई चेंज लाना बड़ा ज़रूरी है, और मैं शुरू में था, जब मैंने पहली बार स्ट्रीम की थी ना, तो मैं ये पबजी शब्जी ना, इस तरह पबजी PC की मैं बात कर रहा हूँ, वो खेलता था, फोर्टनाइट भी खेलता था। हाँ, फिर फोर्टनाइट की तरफ आया, फिर फोर्टनाइट से GTA की तरफ आया, वहाँ से ऑडियंस बढ़ी, फिर GTA से अब ज़रा मीम्स की तरफ आया, अब मीम से फिर ओमेगल और ये पता नहीं क्या, सो चेंज करता रहना। अब मैं, जिनको नहीं पता, अभी मैं एक नया एक सिमिलर सैगा ला रहा हूँ, वो है VR गेम्स का, उसके ऊपर पैसे बड़े लग रहे हैं, बट इंशाल्लाह वो भी अब ट्राई करें, बट ये कि चेंज हमेशा से लाता रहूँ, और ये चीज़ें शायद ऑडियंस पसंद करती है, वरना स्टूडेंट बोल रहा हूँ,
व्यूअर्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो इसी टाइप की करते थे जैसे अभी शुगर लगा रहे हो फुल टाइम मैंने देखी स्ट्रीम, हाँ या फिर ओवर द टाइम ये चीज़ डेवलप हुई है, लोग डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी बिल्ड हुई है ना। लोग इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ को नहीं देखते। सी यार एक चीज़ है जो मैं ना जितने भी लोग देख रहे हैं ना भाई, समझ लो बहुत से लोग ना टिकटॉक और यूट्यूब का कंपैरिजन करते हैं। टिकटॉक का सीधी सी बात है, मैंने अकाउंट बनाया, यकीन करो 1 महीने के अंदर 20,000 के राउंड अबाउट फॉलोअर्स आ गए थे, 5 लाख लाइक, बड़ा इजी काफ़ी लोग वायरल हो गया, यमपम। हाँ बड़ा यमपम सीन हो गया था टिकटॉक का। यकीन करो यूट्यूब में इतना सीखने को मिलता है ना, इतना लर्निंग का वो समझ लो प्रोसीजर ना, किस किस के साथ आपकी दोस्ती होती है, किससे क्या होता है, कोई आपको डिच करा देता है, कोई ऑडियंस में कोई हेटर आ जाता है, कुछ तो बड़ा कुछ सीखने को। अच्छा इसको कैसे डील करना है, इसको तो वो हर बंदे की लर्निंग कैपेसिटी अपनी होती है, तो ये है उससे सीखते 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 काफ़ी चीज़ें आती हैं। अभी तो बहुत चीज़ें सीखनी है। बट ये कि सीनियर्स को देखता हूँ कि भाई अच्छा ये इस बंदे ने इसको कैसे रिप्लाई किया, ये इस मैटर को कैसे देख रहे हैं। सो या बाकी रेहान की 1 दिन पहले बर्थडे थी, अरे यार हैप्पी बर्थडे। ठीक है, लेकिन उसमें भी हमने बड़ा कल नहीं परसों। और हाँ यार उसमें क्योंकि मैंने वो स्ट्रीम बहुत स्पेशल थी और बड़ा उसमें हमारी मेहनत लगी, मैंने उस पर प्रॉपर व्लॉग बनाया और मैं अपलोड करूँगा। एक्स्ट्रा चिकन किसको खिलाया? वो यार वो बहुत भाई साहब वो बहुत ज़्यादा लेता। बट यार जितने लोग देख रहे हैं, मैंने फरूक भाई को क्योंकि एक वो सिस्टम था वो हमने स्पीकर के साथ कनेक्ट करना था। अब हम लोग बैठे हुए, हमें थोड़ी पता कितने 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 की सुपर चैट आ रही है क्योंकि वो फीचर था नहीं। मैंने फरूक भाई को दिखाया, मैंने कहा फरूक भाई यार जरा ये होना चाहिए कि जैसे इब्राहिम डोनेटेड 50 रुपीज़, तो ये ज़रा ना ये वो खुद बॉट बोले, और वो फरूक भाई ने मेरे ख्याल 24 घंटे के अंदर अंदर वो सिस्टम करके दिया। सो भाई ये लेवल है भाई का, ये प्यार है भाई। अगेन बात ये है ना कि जो जीजी हमने बनाया हुआ है ये दिस इज लाइक लोकलाइज्ड थिंग। आप और मैं हमारे दरमियान बैठे हैं, ये बॉय जो बिहाइंड द कैमरा बैठे हैं, ये सारे साथ मिल के हम लोग लगे हुए हैं। तो फिर उसमें हमारा ये होता है, आप रेहान हो गया बुलेट हो गया, फिर ये ऑन हेड मेरे पास है, रेहानी हो गया, काफ़ी इस तरह के 5-10 स्ट्रीमर्स मेरे ऐसे मेन है जो कोई भी चीज़ होती है मैं उनसे पहले डिस्कस करता हूँ कि यार ये चीज़ करने जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट ही ये है कि हम भी, क्योंकि वी आर स्टार्टअप, वी आर नॉट अ बिग बजट कंपनी, तो हमारा टारगेट ये है कि हम इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ग्रो करें, बड़ा करें, और जो ज़रूरत है मार्केट की उसके मुताबिक। हाँ ये चीज़ है, फरूक भाई ने कोई चीज़ नई लानी होती है तो मेरे ख्याल सबसे पहले मुझे दिखाते कि इसको करना है, तो वो उसके हिसाब से कोई मेरे पास आइडिया था तो मैं फटाफट जो रात का 1 बजे रहता है, मैं फरूक भाई को वॉइस मैसेज मार, मेरे पास आइडिया आता है कि यार ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ भाई ये करना है। मेरा ख्याल है हम 2 रेहान सबसे पुराने हैं ना, एक मैं वो दूसरा रेहान, वही बड़ा अच्छा लड़का है। या बिल्कुल ऐसे हो गया। ओके गाइस, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़ा रेहान की पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। सो बेसिकली वी हैव अ सेगमेंट ऑन आवर पॉडकास्ट व्हिच वी कॉल इट पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, साउंड इंटरेस्टिंग। या सो बेसिकली दिस इज जस्ट फॉर द ऑडियंस टू नो कि भाई जो गेस्ट हैं उनकी प्रेफरेंस क्या है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। तो सबसे पहला सादा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज लाइक यू हैव टू चूज बिटवीन वन। आप ये नहीं कह सकते ओके मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैंने एक चूज करनी है, लाइक नथिंग सीरियस बट हैव टू चूज वन, दोनों नहीं करने, अपना चिल सीन है। ठीक है, फर्स्ट इज डॉग्स और कैट्स। डॉग्स, GSD फॉर श्योर। ठीक हो गया, बैटमैन और आयरन मैन। अच्छा मैं ना ये इतना इसमें वैसे हूँ, लेकिन बैटमैन क्योंकि वो बचपन से, आयरन मैन मेरा ख्याल इतना नहीं, मैंने बैटमैन DC फैन। ठीक हो गया, मैं इतना नहीं देखता नहीं। अगला क्वेश्चन बड़ा लेंगे, आतिफ असलम और अरिजीत सिंह। आतिफ असलम फॉर श्योर, पक्की बात है। हाँ क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट, वही क्रिकेट का बहुत क्रेज है, बहुत यार। वैसे मैच करवाना चाहिए, करें किसी दिन, मुश्किल बड़ा होगा। ओ यार नहीं फरूक भाई आएगा ही कोई नहीं, मुझे पता आएगा कोई नहीं, वहाँ बड़ा इनका डिफरेंस। अच्छा CS:GO तो आप खेलते नहीं? नहीं CS:GO नहीं खेलते, वेलो खेलते हैं। मेसी और रोनाल्डो क्योंकि मेरे डिस्कॉर्ड में सबसे ज़्यादा क्लिप्स रोनाल्डो की आती यार वो मीम्स वाला बड़ा सीन हैवी है। तो अच्छा बड़े कम लोग यहाँ पे आके पॉडकास्ट पे ना रोनाल्डो का नाम लेते, ज़्यादातर मेसी। यार मैंने देखा नहीं, मेरी ऑडियंस भी ना भेजेगी ना तो सिर्फ रोनाल्डो की, मेसी का बहुत कम। नहीं वो उसका मीम कंटेंट ज़्यादा है ना, मेसी का मीम कंटेंट कम है। लेकिन रोनाल्डो की समझ लो ये एडिट आ रही है, वो एडिट आ रही है, वो समझ लो ना एक बंदे को होता है हाँ यार ये बंदा है, तो वो एक मेरे अंदर बिल्ड हो गया ऑडियंस, क्योंकि मेरा ऑडियंस के साथ बड़ा कनेक्शन होता है, वो उन्होंने मेरे अंदर भर दिया रोनाल्डो। मैं चलो ठीक है भाई, ओके हो गया। अच्छा इसके अलावा एक हमारे ना पॉडकास्ट का एक थोड़ा सा लैंडमार्क सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आता है हम उसे ये लाजमी पूछते हैं, दैट इज़ बिरयानी में आलू होना चाहिए या नहीं? यार वैसे मैं जिनको नहीं पता ना मैं बता दूँ, बिरयानी मेरी फेवरेट डिश में, मैंने अपने Q&A वाली वीडियो में बताया था, ये लाइक एंड है, ख़त्म है। ठीक है यार ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर आ जाए तो खैर है, इट्स फाइन, चलेगा, ज़रूरत नहीं है। नहीं अब देखो ना, अभी आप ये दो डबलिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक जवाब है,
आप बिरयानी खाना चाहते हो, बस वो आलू बोल हो रहे या ना नहीं हो, होना चाहिए ना, वो बोल रहे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना जरूरत ही चाहिए। नहीं है। वही बिरयानी का एक लेवल है, समझ रहे हो ना, बिरयानी चलता है नहीं, रहने दो। आलू कराची में चलती है ना, है ना? हाँ कराची में चलती अभी है। तो लाहौर में भी ये जितनी कराची बिरयानी, हाँ, कराची नसीब बिरयानी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो सूट करता यार है। इतना बड़ा आलू का पीस डालते हैं। हाँ, अच्छा वो लगता भी बच्चे ऐसा लगता है चेस का पीस डाला हुआ है, लेकिन वो होता नहीं। लगता है ऐसे कलर भी ऐसे कलर होता है और ऊपर स्किन भी आई होती है। हाँ, वही ना रेड कलर होता बंदा कहता है भाई इतना मुझे बड़ा। भाई तोड़ो टक करके एकदम से टूट जाता है। है। वही ना, मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैं इसी तरह ना ये अपना ये जो है रायवेंड रोड है, इसी के ऊपर मैं दोस्तों के साथ आ रहा हूँ गाड़ी में, Okay. तो हमने कहा कि यार आओ बैठ के बिरयानी खाते हैं। Okay. वो बिरयानी की प्लेट मंगवाई, फर्स्ट टाइम बैठे खा रहे हैं, तो ना वो प्लेट आई, बीच में 2 बोटियाँ, ठीक है, मैंने 1 बोटी खाई पूरी तरह, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। Okay. खा खू के जब कहा यार चलो जी अब दूसरी बोटी की बारी, वो आलू यार लेकिन मेरे ख्याल जरूरत नहीं है यार, बिरयानी का एक अपना ना शशका है, तो उसमें बीच में आलू घुसा देना, वो आलू बड़ा- यार मतलब कि खाई जा सकती है, कोई मसला नहीं। आलू भी अगर हो तो इट्स फाइन। हाँ, ओके। इट्स पर्सनल प्रेफरेंस। तो गाइस रेहान को अगर कोई बिरयानी गिफ्ट करे भिजवाए तो ना वो आलू ना रखना उसमें। बिरयानी ना गिफ्ट करे, बिरयानी बनाने वाली। मजाक कर रहे हो भाई। कोई बाकी घर पहुंचो भाई, अब तो लेगा। अब तो होगा। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं, बाकी माशाल्लाह। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, जो GTA के रोल प्लेस हो रहे होते हैं, ठीक है, अब अक्सर स्ट्रीमर्स जो हैं वो कई घंटे रोल प्ले के अंदर लगे हुए हैं, अच्छा, ठीक है ना। अब जैसे मैं जे प्लेस की बात करूं, ओके, मतलब कि वीकेंड पे आना है और बहुत लंबी स्ट्रीम करनी है जिसके अंदर रोल प्ले हाँ काफ़ी देर 4-5 घंटे होता है। ठीक है। अब वो चीज़ जो है वो एक किस्म से स्क्रिप्टेड होती है कि पहले से डिसाइड किया होता है कि इस तरह से सबने खेलना है। ही इज वांट आस्क कि ये रोल प्ले का सिस्टम क्या है, क्योंकि Okay. जिस तरह आप अभी या फिर रैंडमली उसी टाइम पे डिसाइड हो रहा ओके, होता है आप ऐसे करेंगे बताता हूँ। वैसे थैंक यू ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ना ये चीज़ मेरे ख्याल में वैसे काफ़ी लोगों में क्लियर हो गया, लेकिन इस कम्युनिटी में मुझे लग रहा है वाकई नहीं ये चीज़ क्लियर हुई। इसका सीन की सीधी सी बात है, मैं ऑनेस्ट बंदा हूँ, मैं जो बात होती है बताता हूँ यार। इसका समझ लो कि पहले ना बैठते हैं, देखते हैं कि प्लानिंग क्या है, समझ लो बैठे हैं, एक आइडिया आ गया यार, एक काम करते हैं, कोई प्रेसिडेंट है उसको किडनैप करना है, ठीक है। वैसे ये चीज़ें मैं तो नहीं, क्योंकि आजकल जैसे पैराडाइज में हम लोग कर रहे होते हैं, तो गब्रू भाई हैं वो इस तरह देख लेते हैं। अच्छा एक आइडिया आ गया, उस एक आइडिया समझ लो वो खींची जाएंगे, वो समझ लो वो आइडियाज उसी वक्त आते रहे, बस एक आ गया ना उसी को हमने ड्रैग करना है, उसमें सिचुएशन बनानी है। सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, अब थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। पहले आप हमें ये बताएं कि आरपी है क्या। ओके, जिनको नहीं पता, आरपी इज़ लाइक रोल प्ले जो हम लोग रियल लाइफ में कर रहे हैं, वो हमने गेम में करना होता है। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो मैं क्या करूँगा अभी रियल लाइफ में, पुलिस में उधर पुलिस स्टेशन जाऊँगा, कंप्लेन करूँगा। तो सेम आरपी में आपने ये चीज़ ही करनी है, आपने ये नहीं करना कि जाके उसको ठोकर, नहीं, आपने जाना पीडी, आपने अपना कंप्लेन कर उधर समझ रहे हो ना प्रॉपर, जिससे हम लोग रोल प्ले करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वही चीज़ आपने गेम में करनी नहीं। तो ये सर्वर पे ये रूल्स वगैरह सेट होते हैं, ये रूल्स सेट होते हैं। वो अब इतने सर्वर्स हैं, वो कोई सर्वर्स उसको करते हैं, कई सर्वर्स ऐसे हैं जो भाई साहब ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट है ना कि आपको आके टाइप करके, वो इंडियन सर्वर्स की मैं बात करूँ, आपने आके बताना है कि आपने ये चीज़ की तो क्यों की, नहीं की तो बैन। वो बहुत लोग इसमें स्ट्रिक्ट रखते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो चलता है। नहीं बट ये है कि ये रोल प्ले ट्विच के ऊपर भी बहुत एक बड़ी कम्युनिटी है। हाँ, It is बट एक चीज़ मैं इसमें क्लियर करूँ, क्योंकि यार जो पाकिस्तानी रोल प्ले है ना और जो इंडियन है वो डिफरेंस है। वो तो मेरे ख्याल है ये, क्योंकि यार रोल प्ले जो निकला है ना वो जे प्लेस की उसमें से निकला है। और ये जब हम उनके घर में बैठे थे, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको बताया, मैं कहा देखो जे भाई, जो रोल प्ले का सीन है वो आपने निकाला, वो आपको सूट करता है, वो इधर उधर जो मर्जी स्ट्रीमर करे, लेकिन वो एट द एंड यार आपको सूट करता है। तो वो मुझे ना ये चीज़ समझाना चाह रहे थे, वो मुझे ये बेसिकली कह रहे थे कि भाई तू जो इतने पंगे करता है ना किया कर, तू गेम शेम खेला कर। वो मैंने कहा भाई बंदा बोर, अब तो मैं रोल प्ले भी छोड़ दिया, मैं नहीं करता, अपना बस आया ज़रा शुगल मेला किया, चले गए। बस इसीलिए जो है ना पाकिस्तान में इसी तरह का कंटेंट चलता है। या हाँ, पाकिस्तान नहीं, अभी देखा जाए ना जो भी टाइम है, ये टाइम ही ऐसा, ये मुझे नहीं पता मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरी ये बात अभी कल ही ना ज़ल्मी भाई से हो रही थी। कल उनकी मुझे कॉल आई हुई थी, वो मुझे छोटा भाई समझते, लेकिन समझ लो वो माशाल्लाह बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे से पूछ रहे थे क्या सीन है क्या नहीं। अभी सीन है ही नहीं, गेमिंग का सीन है ही नहीं। ये चीज़ मैंने जे को भी मुँह पे बोली, तो मैंने ज़ल्मी को बताया, मैंने कहा भाई ख़त्म, अभी सिर्फ जो सीन है ना एंटरटेनमेंट का, क्योंकि चल क्या रहा है, व्लॉग चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, कुछ भी अगर आप लाइव स्ट्रीम लगाते हो ना, गेमिंग तो चल ही नहीं रही, सीधी सी बात है। व्लॉग्स वाली साइड पे घुस गए, व्लॉग्स है, एंटरटेनमेंट चल रही है। अगर आप किसी को हंसा रहे हो तो आपको टाइम देगा, वो आपकी स्ट्रीम पर आएगा, वो देखेगा। अगर आप बैठे हो ना गेम प्ले दिखा रहे हो, अपनी स्क्रीन दिखा रहे हो, तो वो थोड़ी देर देख ली, हाँ वो नहीं आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। स्पेशली अगर आप कोई प्रोफेशनली गेम खेल रहे हो ना, अगर मैं वैलोरेंट खेलने के लिए बैठा हूँ ना,
अब उसके अंदर राउंड होगा 2 मिनट का, जिसके अंदर मुझे जो है ना कंप्लीट फोकस करके राउंड खेलना पड़ेगा। मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकता ऑडियंस के साथ। वो अगर मैं इंटरेक्ट करूंगा तो मेरी गेम खराब होगी, गेम खराब होगी तो वो जो गेम प्ले देखने के लिए हैं वो चले जाएंगे। वो फिर बड़ा ना टफ टाइम हो जाता है। अभी वो नहीं है मेरे ख्याल से, तो है ही नहीं अभी सिर्फ अभी पता क्या मेरे हिसाब से ना ऑडियंस मैच्योर हो गई है। पहले ऑडियंस देखती थी स्क्रीन, पबजी की स्क्रीन ना वो देखेगी बैठ के, खैर अब ऑडियंस कहती है नहीं भाई अपना फेस कैम भी डाल, अपना एंटरटेन भी कर, बोलता रहे। मेरा ना एक सिंपल सा ना रूल है, मैंने स्टार्ट स्ट्रीमिंग तो बना ना 10 घंटे, मैंने 10 घंटे कंटिन्यूसली बोलना है। क्योंकि अब मेरा अपार्टमेंट है, मेरे साथ बंदा रहा, कहता है यार तू इतना देर बोल कैसे लेता है। क्योंकि मेरा सिंपल गोल होता है कि आप आए हो ना, आप आए हो 6 घंटे 5 मिनट पे, तो आप क्लिक करो ना, मैं उस टाइम बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ना बैठा हूँ, मैं ऐसे फ़ोन पे ना लगा हूँ, नहीं ये नहीं। कोई भी किसी भी टाइम में अगर क्लिक कर रहा है ना तो वो आगे देखे कि अच्छा हाँ ये हो रहा है, चलो मैं भी देख लेता हूँ। ये मेरा समझ लो एक ना जो सीक्रेट टिप जिसको मैं ऐसा ही है, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, इंटरेक्शन के बगैर पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, बाकी एक और टॉपिक जो रिसेंटली है वो हमारे फ्लड्स रिलेटेड चीज़ है, जिसका आई थिंक हमारी प्रीवियस पॉडकास्ट में थोड़ा सा जिक्र हुआ था। तो थिंग इज़ दिस के फर्स्ट ऑफ ऑल आपने भी चैरिटी स्ट्रीम की थी। हाँ, शायद सबसे पहले हमने की थी। हाँ, 90,000 के राउंड, 90 to 1 लाख। हाँ, क्योंकि ना वो स्ट्रीम डोनेशंस आई थी तो वो अराउंड अबाउट 1 लाख हो गया था माशाल्लाह। तो बाकी इसी पे मैंने शाउट आउट देना चाहता था कि यार ना हर किसी ने अपना प्ले करना है। तो बट लेकिन इसमें जिनको नहीं पता मैं ख्याल हाँ सब मतलब जिनको नहीं बताता हूँ, जिनका जो सिस्टम होता है ना वो 15% ना कट होता है। और जितनी भी चैरिटी स्ट्रीम्स थी मेरी, जिसकी भी थी मोस्ट प्रोबेबली जिनका मुझे पता है, उसमें से जीरन ने अपना कट नहीं रखा था, वो खुद इन्होंने पे किया था। लाइक दिस वाज आवर वे। हाँ, वो समझ लो कि इनकी तरफ से एक चैरिटी थी, वो कट बनता है और वो इनके हाथ में भी नहीं होता, राइट। वो एक सिस्टम में होता है और वो समझ लो कि वो पैसे इन्होंने अपनी तरफ से डाले। सो ये चीज़ें हैं जो कामयाब होती हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ, बाकी जी प्लेज ने की 2.7, आप भी साथ थे उसमें काफ़ी हुआ था उनमें 2.7 मिलियन। हाँ, 27 लाख हुआ था, मैंने सुना था वो बहुत बड़ी स्ट्रीम। प्रॉपर समझ लो कि हमने जब उनसे मुलाकात होती है ना तभी इस तरह ही हुआ था। वो रात हुई नहीं, सुबह बैंक गए हैं, बैंक में हुआ है। उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो वो मेरे ख्याल है जफ़र अब्बास का पता होगा उनको, फिर मैंने कांटेक्ट किया उनको, क्योंकि ना ऑब्वियसली बात अगर उन्होंने पेमेंट रिसीव की है तो उन्होंने वीडियो बना के भेजनी थी कि इस तरह हाँ हमें आ गई है, कंफर्म करना था। अच्छा, आपको पता है एक बात बताऊँ, ये चीज़ किसी को मैंने बताई नहीं है। जब मेरी उनसे बात हो रही थी ना, उन्होंने कहा कि भाई मुझे अलाउ ही नहीं है। कहते अगर आप डोनेशन करते हो तो आप मुझे वीडियो कॉल पे ले लो, कुछ भी ले लो। कहते जिस टाइम आप मुझे कॉल कर रहे थे ना, उनका एक साथ वाला कह लो जो उनके बंदा था, वो कह रहे थे, कहते बच्चे ठीक है आपने 27 लाख किया, ओके। कहता है जिस टाइम आप मुझे कॉल कर रहे थे ना, मैं लाइव शो में बैठा था, कहता है हमने सिर्फ आधे घंटे में 4 करोड़ इकट्ठा किया। आई वाज लाइक भाई सही। कहते तो बच्चे आप जो कर रहे हो ठीक है, थैंक यू, लेकिन जब आप डिपॉजिट स्लिप जो हमें दिखा दोगे ना, फिर हम आपको वीडियो भी भेज देंगे, सब कुछ कर देंगे। मैंने कहा ओके भाई ये बड़ी गेम है। सो जो लोग काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार ये फेक था, ये था, वो था, उनको अलाउ ही नहीं है। अब जफ़र अब्बास को अलाउ नहीं है इस तरह के, मतलब वो आके इस तरह बोले। जब उनको कंफर्मेशन हुई बैंक से ये वो सब, तब उन्होंने फिर वीडियो बना के चलें। बाकी रेहान भाई और क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, और कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहें, कुछ ऑडियंस को हाईलाइट करना चाहें, कोई रिसेंट पर? क्योंकि आपने शुरू में बोला था कि डिफरेंट कम्युनिटी ज़रा देख रही होगी, तो बस उनसे ये कहूँगा अगर कंपैरेटिव के उसमें है ना, जैसे हमारे इब्राहिम भाई हैं, तो फिर फोकस करें अपने गेम प्ले पे। क्योंकि सीधी बात है, ऑडियंस कहती है भाई पाकिस्तान का नाम ऊपर है, वो आप जैसे मर्जी करें। जैसे अभी टूर्नामेंट आया था GXR वगैरह का, तो ऑडियंस उसमें बहुत है और उसका क्रेज़ भी पड़ता है। तो बट अगर कोई स्ट्रीमिंग की उसमें आना चाहता है तो भाई सीधी सी बात है, एंटरटेनमेंट चलती है, गेमिंग वगैरह इतना कोई खास नहीं है। अभी मेरी ना ज़रा बन रहा है शायद मैं VR का सीन, क्योंकि वो भी गेमिंग में आता है ना, वो गेमिंग कैजुअल है वो उसमें, लेकिन वो एंटरटेनमेंट वाली साइड पे जाएगा ना। मेरा उसमें VR गेमिंग में आता है ना, वो थोड़ा सा मेरी कोशिश है कि शायद मैं इस चीज़ को ट्राई करूँ, गेमिंग का एक थोड़ा सा एक आए। अभी तो गेमिंग आपके सामने डेड है। हाँ, तो ना मेरा आपसे क्वेश्चन उसमें ये था कि VR के अंदर आपने वो मैंने कुछ VR आपको भी वीडियो के लिंक्स भी भेजे होंगे, जिसमें आगे वो आपका अवतार क्रिएट होता है, वो वाला सीन नहीं होगा VR में। वो गेम चल रही होती है, आप फिजिकली दरमियान में खड़े हो, गेम्स होंगी। आप मेटावर्स की तो नहीं बात कर रहे? नहीं मेटावर्स की नहीं, जैसे मैंने आपको एक क्लिप दिया था फिलियन का, आपने मुझे नहीं दिया। आजकल स्ट्रीमर्स हैं जो कि VR के अंदर आप फिजिकल होने की बजाय आपका कार्टून बन जाता है। वो मेटावर्स है, मैंने मेटावर्स में वो चीज़ देखी है, वो मेटावर्स है। नहीं शायद आप नहीं समझ रहे। वो क्या नाम है, एक मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है यार, वो जो वेबसाइट है
जिस पे प्रॉपर है नहीं वो इस तरह की चीज़ें हैं. मैं आपको बात ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ. मैं समझ गया हूँ. फिर आई एम क्लियर. वो डिफरेंट चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया, वो डिफरेंट है. वो डिफरेंट ये गेमिंग में आता है. ये सर वो गेम वाली चीज़. गेम में समझ आप लें वो कह रहे हो कि भाई आपका एवेटार होगा, आप हाँ, दूसरों से उसमें इंटरेक्ट वो आप चल रहे होते हो. हाँ वो ये वो मेटावर्स की बात कर रहे हैं. वो मेटावर्स है. लोग उसकी स्ट्रीमिंग भी करते हैं ना. अच्छा वो ट्विच पे होती होगी, पाकिस्तान में तो पता ही नहीं किसी को. पाकिस्तान में तो अभी अभी पाकिस्तान में VR के बारे में वो मेटावर्स ही है वो. अभी मेरा ख्याल है फिर भी VR कोई नहीं ना करता पाकिस्तान में, है ना. बहुत स्कैफ्टी. अच्छा मैंने VR लेना, मैंने उसी को कहा, मैंने कहा भाई मुझे अरेंज कर दे क्योंकि उसी को पता है, मुझे नहीं पता. वो बंदा करता है बस, उसके अलावा इतना खास नहीं है. बट यही बस था कि यार थोड़ा सा मेरा भी ऑनर से क्वेश्चन था कि हमारा ना रेड बुल का ना कैंपस क्लच का वैलोरेंट का इवेंट चल रहा है. अच्छा फोर्थ क्वालिफायर इज दिस वीकेंड. भाई क्यों नहीं खेल रहे? ऐसे क्यों? बाद में बताऊंगा. ऑफ सीजन चल रहा है. अंदर की कंट्रोवर्सी है भाई. नहीं बताना पड़ेगा भाई. बाद में बताऊंगा ना. हाँ नहीं अभी बताओ यार. नहीं क्या मतलब भाई. लाइक इट शुड बी पब्लिक. एक हाँ, प्रीवियस इतना पुराना प्लेयर है वो क्यों नहीं खेल रहा. नहीं पिछला क्वालिफायर था यार. तो फिर हो सकता है मे बी पर्सनल रीजन तो नहीं. पर्सनल रीजन ही है, मतलब कि टीम के अंदर तो फिर मेरा ख्याल है फिर उसको मतलब कि यू नो टीम नहीं बन पाई. हाँ कह सकते हो. मैं जब एक हफ्ता पहले कह रहा था कर लो कुछ, आप कह रहे थे नहीं यही होगा. हो सकता है. मैं असल में पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि आई टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन इट. अच्छा ऑडियंस को समझ नहीं लग रही है क्या. और नहीं हमारी ऑडियंस को पता है कि वो रेड बुल कैंपस क्लच के ना हमारे वो 4 क्वालिफायर होते हैं. इस वीकेंड पे आखिरी क्वालिफायर है. ओके तो उसके बाद वो फिर आगे लाइन इवेंट हो रहा नहीं सो अगर क्वालिफायर हो तो फिर ट्राई मार लो, देख लो. खेलने ट्राई मार लूंगा. मतलब कि समझ रहे हो कि मैंने लास्ट मोमेंट के ऊपर दिल किया. हाँ चलें ठीक है. ऐसे ही करता होता हूँ यार. मैंने जे के साथ जब खेला था ना, मैं 8-9 महीने की ब्रेक के बाद आया था और सारी टीम को हरा के फाइनल में जाके बैठा हुआ था. अच्छा मैंने ये क्वेश्चन करना है कि जब स्ट्रीमिंग शुरू की थी तो उस टाइम क्या विजन था कि एज अ स्ट्रीमर मैंने क्या करना है, ठीक है, और अब जहाँ पे पहुँच गए हो तो अब आगे का क्या विजन है और क्या लगता है कि अगले 2 सालों और में कहाँ तक पहुँच जाओगे, क्या किधर देखते हो अपने आप को. ओके ये जो क्वेश्चन किया ना इसका आंसर मेरा नहीं ख्याल है क्योंकि मेरी Q&A की वीडियो थी उसमें भी मैंने नहीं किया था. चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ. मेरे बेसिकली ना 2 चैनल्स हैं, एक रेहान जवेद, एक रेहान लाइव है. और जो समझ लो मैंने पहला चैनल बनाया था रेहान जवेद, वो इस तरह व्लॉग श्लॉग हल्का पुल्का, लेकिन वो खास चला नहीं. लेकिन उसमें ना थोड़े से इश्यूज आए, मेरा ना बहुत उससे ना मूड ऑफ हो गया. मैंने कहा भाई मैंने करना ही नहीं है. मैं कहा अपनी ना लाइव स्ट्रीम्स की तरफ आता हूँ. लाइव स्ट्रीम वैसे ही ना 2 कज़न बैठे थे यार. मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है नबील, वो ये UCB में पढ़ता है. वो अगर आया होगा तो उससे भी अगर उसको क्रेडिट जाता है यार. उसने सीधी सी बात उसने मुझे कहा जानी स्टार्ट किया. एक बंदा आया, 2 बंदा आया ऐसे. ये जो शुरू में था ना, शुरू में मेरा एक ही गोल था, अगर आप देख रहे हो ना मैंने आपके दोस्त को भी स्ट्रीम पर लाना है, ये मेरा गोल होता था. और इस तरह करते 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 ऑनलाइन बंदा मिला, उसको बोल देना, इस तरह करते 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 ना फैलाई उस चीज़ को. तो वो पता ही नहीं चला कि वो चीज़ शुगल से कब प्रोफेशनल उसकी तरफ चलेगी. ये मुझे भी नहीं पता चला वाकई में. मैं मजाक में करता था, वो करते 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 अब इतना हो गया कि मेरा घर में ना थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं शोर बड़ा कर रहा था तो घर में ना स्ट्रीम करना मुश्किल हो गया. मैंने लिटरली एक अपार्टमेंट UPS ये वो सब एक उसमें कर दिया कि भाई मैं रेंट दे दूंगा, बट यार मैंने स्ट्रीमिंग को प्रोफेशनल उसमें करना है. सो बात यहाँ तक भी की. और आगे का अभी इंशाल्लाह मैं स्ट्रीम को करूँगा क्योंकि यार स्ट्रीमिंग से बहुत कैरियर बना है और इस प्लेटफॉर्म ने YouTube ने बहुत हेल्प किया. सो आई गेस मैं भी इसको करूँगा. तो 2 साल बाद डॉक्टर नहीं बन रहे यार. हाँ वैसे 2 साल बाद मेरी डिग्री भी है. अच्छा मैं नहीं इतना उसको करता, बस ठीक है इतनी पढ़ाई की कि पास हो जाऊँ बस खाली वाली यार. मैं नहीं इतना करता. डिग्री लेके साल की करेगा हाउस जॉब, ठीक है ना. वो बहुत लाहौर में करेगा तो उसको पे भी नहीं मिलनी हाउस जॉब की, ठीक है ना. लाहौर से बाहर जाके करेगा तो अलग ख्वारी है और बिल्कुल थोड़ी सी मिलेगी. अब जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना. समझ लोगे अपनी जेब से ही जाएगा. अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ, मैंने अपनी फील्ड में हर जगह काम किया, बट मैंने कहा नहीं मिस करो, ये वो काम नहीं जो मैं करना चाहता हूँ. हाँ, बट लेकिन यार ये एक ऐसा मैं कहता हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ यार, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद है, मज़ा आता है, और मेरी ऑडियंस को मज़ा आता है, मेरी टीम को मज़ा आता है, वो चीज़ मैं करता हूँ और उससे लोग खुद भी एंटरटेन खुद भी रहता है. जब आप गेम खेल रहे हो, आपका हो गया मैंने गेम खेले पैसे कमाने, तो आप कितने सेटिस्फाइड हो गए यार. सीधी सी बात है, मैंने गेम खेली उससे मैंने पैसे कमाने. तो सेम चीज. You would say कि in today's date you are comfortable with your earnings. Your अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ कितनी अर्निंग हो जाती है पूछ सकते हैं? Like something you want to disclose कि भाई यहाँ भी गुजारा हो सकता है. यार मैं इसमें ना बस यही कहूँगा कि पता क्या इसमें ये फैक्ट है, स्ट्रीमिंग का कोई ना एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है. ऐसे भी डेज होते हैं जब आप जीरो होते हो, ऐसे भी डेज होते हैं जब आपके पास लाखों होता है. सो वी नेवर नोज कि ये क्या है. इसके ऊपर आप नहीं कह सकते. हाँ अगर आप बिजनेस उसमें पूछोगे तो ऑब्वियसली उसमें मेरे पास एक फिगर होगी, बट इसमें मैं फिगर आपको दे नहीं सकता. इसमें बल्कि एक सेकंड फिगर तो आपको बेहतर पता है.
फिगर तो सब इन्हीं को ही पता भाई। नहीं बट वो अगेन मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता ना, तो यू नो बट स्टिल क्रक्स यही होगा कि यू नो और काम करने की निस्बत आज की तारीख में एक लाइव स्ट्रीमर कैन मेक समथिंग गुड इनफ। या ये क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग बहुत चेंजिंग है। अब इब्राहिम भाई लाइव हैं, ठीक है, उनको 2 बंदे देख रहे हैं, हो सकता है वो एक बंदा पता नहीं लाख रुपए मारने के लिए रेडी हो, तो हमें नहीं पता। ऐसे भी है, लोगों को 5-5 व्यूअर्स आ रहे होते हैं। मेरे कल परसों था, उस बंदे को 30,000 मार दिए बंदे ने। तो यार स्ट्रीमिंग मैं वाकिफ हूँ ना, किसी ने अगर यूट्यूब पे आना ना, वो वीडियोज़ ना बनाए, वो स्ट्रीमिंग की तरफ है। क्योंकि स्ट्रीमिंग के अंदर ना आप जल्दी अर्न करते हो। यूट्यूब में पहले आप आते हो, मतलब वीडियोस में आप पहले अपने आप को मोनेटाइज करवाते हो, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आते हो, फिर वो, और यकीन करो वो, अगर मैं वैसे बताऊँ 10,000 मेरे फॉर एग्जाम्पल 10,000 व्यूज़ हैं, मुश्किल से $1-2-3 बनते हैं, और वो डजेंट मैटर वो क्या, $1-2 हाँ 1-2-3 मैं फ़ोन की तरह मैं आपको दिखा दूँ $2 है पाकिस्तान का 10। हाँ इस तरह ही है, बहुत लाइक बैड थी ना, तो वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। इससे बेहतर अच्छा किया ये जो इसने बात बताई ना कि 10,000 पे कितने, वैसे मैंने बताया एस्टिमेट थी इतना ही है। मेरी मामा मुझे बोलती हैं तू स्ट्रीमिंग कर, बड़ा पैसा कमा रहे ने, मैं अब जाके मामा को बताऊंगा नहीं, ये वो बता रहे हैं लाइव वीडियोस के लाइव वीडियोस नहीं, जो ऑफलाइन वीडियोस उसके व्यूज पे बात, ठीक है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं वीडियोस मैंने ये नहीं बोला कि वीडियोस की तरफ, मैंने बोला आप लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ आओ, जिसने भी कराना है लाइव स्ट्रीमिंग में भाई सीधी सी बात, आपने अपना लिंक पोस्ट किया है जो है ना, मतलब कि एक जो है ना, जो यूट्यूबर्स जो है, मैं उनकी बात बताता हूँ, वो जो है ना एक समझ लो कि मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं लोगों में कि भाई हमने वीडियो बनाना शुरू किया है और हम दिनों के अंदर जो है ना कहाँ पे पहुँच गए, ठीक है ना। अब कोई किसी गांव के अंदर किसी ने जो है ना, पाकिस्तानी स्ट्रीमर्स की बात बताता हूँ, स्ट्रीमिंग चैनल बनाया है भाई, 2 महीने के अंदर भाई गाड़ी ले ली, घर बनवा रहा है। नहीं सब तो नहीं होता। तो मैंने बोला कि यार पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान की व्यूअरशिप का इतना पैसा दे यूट्यूब के। उसमें पता क्या, उसमें हो सकता है भाई उसको कोई ऐसा व्यूअर मिल गया जो मिलियनेयर। पाकिस्तान में कोई ओनली फैन तो नहीं आ गया वो आ गया तो मैं आपको एक स्ट्रीमर की बात नहीं बता रहा, हर दूसरा स्ट्रीमर जो है ना कि भाई रातों रात जो है ना कहाँ पे तो मैं यही बताता हूँ कि भाई या तो इनको कोई डोनेट करता है, नहीं यार इतना होता है। फेसबुक की बात कर रहे हो? यूट्यूब नहीं, यूट्यूब जो छोटे गाँव के कोई स्ट्रीमर कोई ब्लॉगर ब्लॉगर बन जाते हैं ना, उनका ये सीन है कि कुछ महीनों के अंदर कहाँ से कहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार इनको या तो डोनेशन आ रही हैं या तो इन्होंने पैसा दबा के रखा होता है, जो एकदम से निकालते हैं। यार सीधी सी बात है, मैंने बताया ना, मैं ऑनेस्ट बताऊं, जो बात होती है, क्योंकि इवन बताऊं क्या, मेरी अर्निंग्स मेरी ऑडियंस को भी पता थी कि यार इसने इस स्ट्रीम से इतने पैसे कमाए हैं, और क्योंकि सिर्फ मैं 10,000 पे $2 बहुत कम है यार। मैं आपको भी, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं आपको उस पर दिखा दूंगा। पता क्या है, सीधी सी बात है, अगर किसी ने आना है और वो चाहता है कि यार वो ग्रोथ करे और वो पैसे कमाए, तो वो स्ट्रीमिंग की तरफ आए। क्योंकि स्ट्रीमिंग का ये जो अब जीडन है, मैंने इनका लिंक पेश किया हुआ है, वो बाप आते हो, आपका दिल करता है यार मैं 1000 मार दूँ, मैंने एक दिन में 1000 कमा लिया, सिंपल। आपने एक दिन में, अगर आपका दिल करता है यार मैंने ये स्ट्रीमर मुझे अच्छा लगा यार, ये जरा ग्राइंड कर रहा है यार, चलो यार ये स्ट्रगल कर रहा है यार, आपका दिल करता है मैं इसको 5,000 दे दूँ, तो उसने 1 सेकंड में 5,000 कमा लिया, समझ लो। सो वो बहुत डिफरेंट है। ये ना फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, जो फॉर भाई समझ गए, रेहान भाई कह रहे हैं कि देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज एज वेल। वो तो मुझे वो चीज़ भी सारी समझ आ रही है, बट वो जो आप बात कर रहे हो दैट इज, ये तो वही ई कॉमर्स पे मुझे पता है कि वो चीज़ जो है ना फिजिबल नहीं है, हाँ, लेकिन समझ रहे हो लोगों के सामने, लोगों के अंदर ये है कि भाई। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूं कि यार मैं खुद पर्सनली ना इनका जो सिस्टम है ना जीडीएन का, उसको प्रेफर करता हूं। अब उसके पीछे रीज़न सुनना आप। इनका जैसे कट होता है 15% कट होता है ना, राइट, तो इट्स फाइन, वो 15% ही है, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। एक मिसाल दे रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ लग जाएगी, ठीक है। मेरी एक स्ट्रीम थी, एक नहीं काफ़ी है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक स्ट्रीम थी, उसमें मेरी अर्निंग्स हुई थी आई गेस $250 के राउंड अबाउट, ठीक है। $250 के राउंड अबाउट अर्निंग हुई, ठीक है। यूट्यूब कितना काटता है? 30%। यूट्यूब ये लोग 15 काटते हैं, यूट्यूब 30 काटता है। उस $250 में से मुझे $115 आए। अब आप कैलकुलेट कर लो। और जब मैं पागल, मैंने कहा यार ये कैसे, मतलब इतना कम। जब मैंने वो, क्योंकि ऐसा ना आप यूट्यूब के जो वो होते हैं यू नो, यूट्यूब का जो भी एम्प्लॉय, क्योंकि यूट्यूब से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, जो इस चैनल होता है ना उस पर ऑप्शन होती है। मैं जाके इतनी लंबी, मैंने कहा भाई ये कैसे पॉसिबल है कि 250 में से कहते भाई 30% 40% हमारा कट है, उसके बाद टैक्स है। और वो सिंपल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे कि भाई ये पैसे किधर गए, कहाँ गए, सीधी सी बात है। और मेरे पास वो स्ट्रीम्स पड़ी नहीं, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो के अंदर वो चीज़ दिखाता है। मैंने फिर उसको पूछा था जे को, मैंने कहा ये क्या है? कहता भाई मेरे जितना ज़्यादा आएगा ना उतना ज़्यादा कटेगा। तो आप अंदाजा लगा लो कि ये सीन है। तो इसलिए मैं सुपर चैट्स वगैरह को इतना नहीं करता। अब आपने ये सिस्टम अच्छा अपनी वो वीडियो बताई हाईएस्ट 50,000 व्यूज से। हाँ 50,000। उसके ऊपर आपकी कितनी अर्निंग थी यूट्यूब की तरफ से? वो क्या कहते हैं, वो थी कॉपीराइटेड थी।
उस पर अच्छा कॉपीराइटेड होगी 0। अच्छा मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरे जितना चैनल है ना 90% चैनल ना इसमें कॉपीराइट पे है। वो तो फिर फर्क नहीं ना पड़ता, मुझे फर्क ही नहीं आपको पड़ता डोनेशंस की तरफ से वो हाँ मेरा है। easy हाँ एक थी पता नहीं को मुझे याद नहीं, 30 उस पर 30-35 थे मेरे ख्याल है, पता नहीं रोल प्ले की वीडियो थी उस पर, मेरे ख्याल है शायद $7-8 थे शायद, कुछ भी नहीं। ऐसे ही है ना यार गेमिंग का सीपीएम होगी, मुझे AYJ का पता है ना, कोई वजह का उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई थी, सीपीएम बहुत डाउन है, मतलब समझ लो कि $1000.0001 इस तरह होता है यूट्यूब ने वो कैटेगरी तो की आपकी वीडियोस वो पे उसके ऊपर वीडियो की कैटेगरीज लाते हैं और आपकी ऑडियंस की कैटेगरीज भी लाते हैं कि पाकिस्तान के व्यूअर्स का कितना पैसा है। अब यही जो है 35,000 व्यूज अगर अमेरिकन व्यूअर्स होते, वो चीज़ मैंने वो जब AYJ को मैंने अपनी ना मेरी चैरिटी स्ट्रीम थी उसमें मैंने प्रॉपर इस तरह स्ट्रीमर्स बुलाए थे, तो उनसे मैंने ये चीज़ पूछी। अच्छा ये चीज़ अगर आपने वो चीज़ नहीं देखा, आपको बताता हूँ, उनकी एक वीडियो है ठीक है, उस पर 6 मिलियन व्यूज़ हैं ठीक है, और 6 मिलियन व्यूज़ पे उन्होंने पता कितने पैसे कमाए, $3,000। 6 मिलियन और 3,000, ओके ये चलो ठीक है, ये भी ओके। एक उनकी वीडियो थी जिसमें मेरे ख्याल है मुझे प्रॉपर फिगर नहीं, या 3 लाख 4 लाख आप लगा लो व्यूज़ हैं। एक वीडियो जिस पर 3 लाख 4 लाख व्यूज़ है, दूसरी वीडियो उस पर 3 मिलियन व्यूज़ हैं। ओके अब फ़र्क ये जो 3 लाख वाली वीडियोज़ है ना, जो 3 लाख व्यूज़ वाली है वो देखी गई है अमेरिका, ये UK शूके ये जितने भी इस तरह हैं, और जो 3 मिलियन वाली है वो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में। मुझे प्रॉपर फिगर्स नहीं याद, बट उन्होंने बताया था जो ये जो थी सॉरी UK वाली, उस वीडियो ने $900 कमाए, और वो उस 3 मिलियन वाली ने मेरे ख्याल 1000 भी नहीं टापा होगा वो। तो आप इमेजिन कर लो वो व्यूअरशिप बहुत मैटर। वो उन्होंने मुझे सिंपल बात कहता है, यार सीधी बात है, अब तुम्हारे सामने ऐड है तुम क्या करते हो, स्किप करते हो ना, राइट। वहाँ ऐसा नहीं है, वो कहते हैं यार हम अच्छा यही है, क्योंकि उनका सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है, वो कहते हैं ये ले लेते हैं ये भी ले लेते हैं। जब वो बाय करते हैं ना तो उसमें से कट मिलता है कंटेंट क्रिएटर को, या जिसका भी यूट्यूब चैनल होता है। सो ये गेम है। मुझे लगता है ये वाला सेक्शन ना हमारा पॉडकास्ट के शुरू में होना चाहिए था। हाँ वो आप कट करके लगा देना, वो कट करके लगा देना, कर लेते हैं। वो नहीं वो हम ना वो पॉडकास्ट में आप एंड कर दो कोई मसला नहीं, एंड कर वो लेकिन ये है कि आप कट करके लगा देना, बस ये कि मेरे हमारे ना सेगमेंट्स होते हैं तो वो उसमें सेगमेंट में हम मेंशन। अच्छा वो एक चीज़ आप करना, मेरे जो चैनल है रेहान जवेद, वो ज़रा खोलना एक चीज़, ताकि मैं ना वो उनको समझ में आ जाए। मेरा ये जो रिहान लाइव है ना, इसको तो बिल्कुल ही मैं देखता ही नहीं हूँ कि इसकी व्यूज़ से कितने पैसे आ रहे हैं। जो दूसरा चैनल है ना उस पर मैं मोनेटाइजेशन ऑन रखता हूँ, रेहान जावेद, वो इस पे आ जाएगा ना नीचे। हाँ उस पर मैं क्योंकि व्लॉग्स वगैरह डालता हूँ, उस पर जो पैसे बनते हैं ना, इस पर ज़रा आप देखें कितने व्यूज़ हैं, उस राइट करें, उस पे एंड पे आएंगे ना यहाँ पे, यहाँ पे टोटल व्यूज़ ओके, यहाँ पे देखिए कितने व्यूज़ हैं। 1.8 क्या नहीं 1,80,000 1,80,000 हैं। तो अभी तक क्योंकि ज़रा बाद में भी मोनेटाइज हुआ है, और इस पे ना अभी तक 1,80,000 पे मैंने $16 कमाए हैं, ये वीडियोस के हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन ना एक मेरे ख्याल मेरा जे का व्लॉग था वो काफ़ी ऊपर गया था, वो डीमोनेटाइज था। तो अभी तक जितने व्लॉग्स हैं ना, क्योंकि इसको मैं देख रहा हूँ, इसको मैं ना इस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि यार ये जो वीडियो के व्यूज़ हैं उससे कितने पैसे बनते हैं यार। तो जो बड़े जो वो हैं व्लॉगर्स पाकिस्तान के, आप बताओ की बात करो, इरफान जी ने जो बोल लो, मुदू बोल लो, ये हो गया वो मास कितना कमाते होंगे वो यार। उनका है क्योंकि जैसे मास अफजर है, वो मास अफजर है तो अभी तो नहीं डाल रहा, पहले जब वो डालता था माशाल्लाह उनका बनता है भाई, क्योंकि वो डेली डाल रहे हैं, डेली 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। तो जानिए आप खुद सोचो यार, मिलियन व्यूज़ के ऊपर भी आप बता रहे हो कि मिलियन का मुझे आइडिया नहीं, इतने ऊपर मैं फिक्र किया यार। वो आप 3 मिलियन पे बता रहे थे कि वहाँ पे वो 6 मिलियन, हाँ वो AYJ ने, क्योंकि वो उन्होंने मिलियन टच किया, मैंने तो आज तक मिलियन भी नहीं टच किया। तो उसको अगर 1 मिलियन 6 मिलियन के ऊपर अगर उसको वो $3,000 आया था, हाँ पाकिस्तानी व्यूअर्स था वो सारा, हाँ तो $2,000 तो मतलब समझ लो कि 1 मिलियन व्यू के ऊपर $500 है मे बी। मतलब इसका कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो कैटेगरी बहुत डिफरेंट है, रफली कर लो कि नहीं उसका कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो कैटेगरी डिफरेंट है, वो समझ रहे ऑडियंस डिफरेंट है, उनका कोई आइडिया नहीं है। वो मैंने ना मेरी क्योंकि उनसे बातचीत भी नहीं है, तो बट यू नो इट इज स्टिल फिजिबल। उस हिसाब से अर्निंग पाकिस्तान में नहीं है कि अगर वो किसी यार एक इस पे मैं ना एक ब्लॉगर है मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, उसका नाम है स्नाइप गरीब, वो भी स्ट्रीम करता है, वो जानते हैं फरूक भाई, वो डेली व्लॉग्स डालता है, उसके आ जाते हैं 10,000 के राउंड अबाउट व्यूज़। उसका मेरा वो देखो ना वो रोज़ डाल रहा है, उसके रोज़ आ रहे हैं, मतलब 10,000 से ऊपर भी चले जाते हैं, नीचे भी आए थे, लेकिन इस फिगर के राउंड अबाउट होते हैं। सो मुझे इतना पता है कि माशाल्लाह उसका व्यूज़ से ओके हो जाता है। उसकी 30 वीडियोज़ डल रही हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, 10,000 व्यू अगर उसके $3 भी बन रहे हैं तो वो गुड इनफ है, चलेगा।
ठीक है, लेकिन मेहनत भी देखो ना कितनी कर ली। हाँ तो फिर यार पर वो जब वो चीज़ बड़ी होती है ना, हाँ, अगर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं ना तो फिर मज़ा है, फिर उसकी फिर आप व्यूज़ से पैसे कमा सकते हो। लेकिन ख्वारी बहुत है। बट ये जितने लोग देख रहे हैं ना, अगर आपके अब मैंने देखे कई स्ट्रीमर, उनके फॉर एग्जाम्पल 5,000 व्यूअर, वो बेचारे परेशान होते हैं, माय गॉड मेरे कॉपीराइट क्लेम आ गया। मेरे चैनल पे ना पर मंथ दिखाता है, पर मंथ 300-400 कॉपीराइट का क्लेम आते हैं। ब्लॉग, अभी मेरी कल परसों स्ट्रीम ब्लॉग हो गई थी, और वो ब्लॉग समझ लो कि पूरे वर्ल्ड वाइड ब्लॉग होगी। एक मेरी वार्निंग भी आई हुई है, और यार ये चीज़ें चलती हैं, अभी व्यूज़ शूज़ की टेंशन लो, ये सब्सक्राइबर्स। अब इससे क्या आपको ये है कि जो तरीके होते हैं ना, उससे यूट्यूबर्स जो कमा भी रहे हैं उससे के PR हाँ अच्छा, मैं वो चीज़ नहीं करता। करनी चाहिए ना ये था साइड पे। नहीं मेरी नहीं पता क्या, वैसे अभी तक ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज आई हैं बहुत टीम्स आई हैं बहुत, लेकिन इसमें ना मैं भाई टीम कभी जिंदगी में ना ज्वाइन करना हाँ, कभी पाकिस्तानी मुझे पता है क्या है, मैं आपको एक चीज़, अभी कल परसों हुआ ये चीज़, मैंने ना VR की तरफ आना था, ठीक है, थोड़ा सा ना मेरा बजट टाइट था। मैंने कहा यार, क्योंकि अभी तक ना मुझे, जब मेरे 2,000 सब्सक्राइबर थे ना, तब से मुझे टीम्स की ना ऑफर्स आना शुरू हुई थी, मैंने नहीं ज्वाइन की। मैंने कहा यार खली वली, मैंने अपना सिर्फ देखना, इंशाल्लाह ऑडियंस करती है। माशाल्लाह मेरी ऑडियंस इतनी सपोर्टिव है, 2 दिन के अंदर मैं कहता हूँ भाई साहब क्लियर, कहते हैं भाई ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे स्टोरी, सिर्फ एक स्टोरी डालने के ना 5,000 तक भी हुआ कि यार कम्युनिटी पोस्ट कर दो, लेकिन नहीं, वो चीज़ अभी तक की ही नहीं। अभी तक जितनी अर्निंग है ना, आप कोई टीम ज्वाइन करोगे ना यहाँ पे, तो आपका कंटेंट मार के अपना कंटेंट यप इसीलिए मैं अपने कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई खैर है, खली बली कम कमा लेंगे, लेकिन यानी कंटेंट देना, आवाम खुश होनी चाहिए। सबसे बड़ी एग्जांपल आपको दूँ ब्राउन लैड की। हाँ, लेकिन मुझे इतना नहीं पता वो भाई उसके बारे में, लेकिन मैंने देखा भाई मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँ, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था, ठीक है ना। उसका जो कंटेंट आता था उसकी जैसी क्वालिटी नहीं थी किसी के, उसकी ना वो उसकी क्वालिटी बहुत पार्ट्स के ऊपर जो उसकी वीडियोस आती थी। यप फिर क्या ज्वाइन किया उसने? वो कोई टीम ज्वाइन की है ना, एरो ज्वाइन की थी, एरो, ठीक है ना। अब कंटेंट मर गया। अच्छा, मुझे एरो से भी ऑफर थी जब मेरे 2,000 सब्सक्राइबर थे। अच्छा कि नहीं नहीं मैं वैसे ही नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करता। नहीं यार देखो, हर किसी का पर्सपेक्टिव है। नहीं मेरी माशाल्लाह से ना फरूक, सी बात है ये, मैं थैंक यू भी यार वो कहूंगा, बात वो समझता है, मैं समझता भी हूँ, लेकिन यार माशाल्लाह मेरी ऑडियंस ही भाई बहुत, मैं कहता हूँ डिफरेंट है। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, किसी स्ट्रीमर की शायद जैसा की ऑडियंस हो, मैं कहता हूँ भाई ये वो कहते हैं खली वाली, भाई तू एंजॉय मार, बस मेरी ऑडियंस बहुत डिफरेंट है, तो मुझे आने नहीं देती इस तरफ। और यही एक पॉइंट है आज के इस पॉडकास्ट के कंक्लूजन में, यही कहूँगा कि यू नीड टू प्रोवाइड व्हाट ऑडियंस वांट। यप, उनको वो चीज़ दो, वो कहते हैं भाई तू बस समझ रहे ना क्या वो वर्ड में बोलने, वो कह रहा है वो तू करता रहा, बस हम एंजॉय कर रहे हैं। तो यही इंटरेक्शन हो गई, और आज काफ़ी अच्छी बातें हमने डिस्कस की, काफ़ी चीज़ें खोली हैं, काफ़ी राज खोले। ठीक है, होपफुली ये गाइस के लिए, मतलब आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वो लोग जो कि यूट्यूब पे वीडियोस लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट होगा। तो अभी थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, काफ़ी लंबी पॉडकास्ट हो गई है। थैंक यू रेहान भाई फॉर कमिंग टुडे। वेलकम। ठीक है गाइस, रेहान भाई ने आज आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इवन आई हैड अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम इट के क्या क्या चल रहा है आजकल वीडियोस पे। आपने अपनी सुथरी है नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम यार। जब हमने हमारा चेल्सी ने शुगर मेरा चलता है साथ साथ यार, तो ये थोड़ी सीरियस होके बैठे हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो गाइस, आपके लिए आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट अस नो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।